इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। ब्लू एरिया, मरी रोड, चकलाला और गौरी टाउन में बादलों की घन गरज। सड़कों पर पानी जमा। G6 अंडरपास पानी से भर गया। रावलपिंडी में नशेबी इलाके फिर डूब गए। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। आयशा मंजिल में 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम। हादसे में 1 शख्स जान बहक और 3 शदीद जख्मी। मलीर कोट के करीब ही मोटरसाइकिल सवार जान से गया। लियारी खड्डा मार्केट में घर की दूसरी मंजिल से गिरकर 15 साल का लड़का जान बहक। फायरिंग से भी 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। ईरान का पाबंदियों और आबना हुर्मुज से मुतालिक सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमरीका से इक्तिसादी जंग में ताउन पर खित्ते के ममालिक को निशाना बनाने की धमकी। चीफ ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़ेह किया कि इक्तिसादी पाबंदियों में शरीक मुल्क को दुश्मन तस्वुर करेंगे। और अमरीका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात नाकाम हो गए। टैरिफ वॉर शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। अमरीकी शराइत गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल करार। अमरीका ने कनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। हुकूमत ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके हुक्म अदूली की। तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। PTI का सुप्रीम कोर्ट से रजू दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर क़ानून और वज़ीर इत्तलात फरीक 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG जेल खानाजात के खिलाफ भी एक्शन की इस्तदा। शिफा अस्पताल के रास्ते साफ थे। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। सोची समझी साजिश के तहत झूठा बयानिया घड़ा गया। सलमान अकरम राजा का इल्जाम। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सोची समझी साजिश थी। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। क्या शिफा के डॉक्टर वहां मौजूद थे? जी मौजूद। तो ये जो कैदी है, इसकी फैमिली कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है। ये पहली दफा हुआ है कि एक सियासी जमात अपने सरबराह के इलाज में रखना डाले। अदालत की असल तौहीन कैदी की फैमिली और पार्टी ने की। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल किया। तमाम लवाजमात पूरे किए गए। बानी को अस्पताल लाए, मुआयना हुआ। चेकअप के दौरान बानी की बहन भी मौजूद थी। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त बेबुनियाद है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा बयानबाजी और सियासत करके अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की गई। टोलियों में लोगों को जमा करके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गईं। ये अपने लीडर से मुखलिस थे तो फिर रखना क्यों डाला? हुकूमत ने बानी के इलाज का हुक्म रद्दी में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया मगर अमल नहीं हुआ। सोचना होगा ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हंगुम खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल नई नस्ल के हाथ में है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं 40 लाख लोग लेकर वफाकी दारुल हुकूमत जाएंगे। हम हर वो आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे हम ये हुकूमत को हटा सकते हैं या गिरा सकते हैं। अगर हम सड़कों पे आएंगे तो हम आईनी और अपने कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, उस पर बिल्कुल तजवीज़ आई है, उस पर गुफ्तगू हो रही है। पीपल्स पार्टी का उसमें मेन रोल है। हम पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ आई है। पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे। हर वो आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे हुकूमत गिरा सकें। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए तो उनके साथी भी घर जाएंगे। पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं आई, हमेशा अवामी मैंडेट लिया। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ हकीकी मानों में काम हो रहा है। शर्जील मेमन ने MKM को चैलेंजर्स की जिम्मेदार करार दिया। कहा मुत्तहिदा ने KMC में चुन चुन कर दहशतगर्द भर्ती किए। पब्लिक पार्क्स की जगह शादी हॉल्स बनाए, फुटपाथ भी बेच दिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले ही मसाइल की जड़ है। हमें दहशतगर्द कहने वालों के अपने लीडर भी 9-0 आते रहे। शर्जील मेमन याद रखें, उन्हें फिर इन्हीं दहशतगर्दों के दर पर आना पड़ेगा। मुस्तफ़ा कमाल का जवाब।
नए सूबों की भी हिमायत, कहा मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया मौजूदा निज़ाम के तहत मसाइल हल नहीं हो सकते, वक्त आ गया है किसी की अय्याशी बचाएं या पाकिस्तान बचाएं। मीर रजा कातिल केस की पेचीदा गुत्थी सुलझाने की कोशिशें जारी। मकतूल के आखिरी 12 घंटे कहां गुजरे, किससे और कहां मिले, टाइमलाइन सामने आ गई। 27 जुलाई को शाम 7:05 पर बैंक से कॉल में बहन के नाम 1 करोड़ का कर्ज मंजूर होने का बताया गया। 2:42 पर सोशल मीडिया अकाउंट बंद हुए। 3:18 पर अपने अकाउंट से रकम वालिदैन को मुंतकिल की। 3:42 पर दुकान से पिस्तौल लिया। 4:09 पर ऑनलाइन टैक्सी पर घर से रवानगी। 4:22 पर फोन बंद करके फेंक दिया। मीर रजा 4:35 पर जाए वक़ुआ पर पहुंचा। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक जिस मकाम पर लाश मिली वहां मीर रजा के साथ कोई भी नहीं था। कराची में ट्रैफिक से अमवात में कमी न आ सकी। कोरंगी क्रॉसिंग पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 5 साल का बच्चा जान बहक। मलीर कोट के करीब भी मोटरसाइकिल सवार जान से गया, एक जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लियारी खड्डा मार्केट में घर की दूसरी मंजिल से गिरकर 15 साल का लड़का जान बहक। फायरिंग से भी 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी कैटल फार्म में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल जारी। गोजर खान में शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम, 2 नौजवान जान बहक, एक शदीद जख्मी। हमजा की आज मेहंदी की तकरीब थी। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में घर के वॉशरूम से खातून की हाथ बंदी और फंदा लगी लाश मिली। पुलिस ने शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। हिना के बुरसा का ससुराल पर तशद्दुद और कत्ल का इल्जाम। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। हरीपुर में 5 साल की बच्ची के गुमशुदगी केस में बड़ी पेशरफ। 3 गिरफ्तार मुल्जिमान ने ज्यादती का एतराफ़ कर लिया। उस्मान, तलहा और कासिम की मकामी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। बच्ची की बरामदगी के लिए सर्च टीम्स का ऑपरेशन जारी। ऐसी गंदी जगह में बच्चे खेलने आ जाते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और बीमारियां फैलती हैं। ये सूरत हाल देखें, ये 3-4 साल से ऐसे ही है, बीमारियां फैल रही हैं और सीवरेज का गंदा पानी इसमें जमा हो रहा है। हकीकत में सुथरे पंजाब का ये सूरत हाल है। सुथरा पंजाब वाले आते हैं, वो इधर से बैठ बूढ़ के चाय शाय पी के 1000 रुपया हमसे लेके, और फिर भी ये हमारा हालात है। यहाँ पे लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे आज तक कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आया। सुथरा पंजाब, अरबों का शो फ्लॉप, शहर शहर गंदगी के पहाड़। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में सफाई की सूरत हाल अब तक। लाहौर में LD एवेन्यू 1 और छोकर न्यास बे के इलाकों में कचरा ही कचरा। फैसलाबाद की नेशनल कॉलोनी गंदे पानी के जौहर में तब्दील। मुल्तान के जहांगीराबाद में जगह जगह गंदगी, सीवरेज का पानी गलियों में जमा। सियालकोट में फतेहगढ़, पकागढ़ा और शाहपुरा गंदगी से अटके। वजीर आला पंजाब खुद मैदान में आकर सफाई की अबतर सूरत हाल देखें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी फील्ड का जायजा लें। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी निकले। शहरियों का मुतालबा, दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। बांग्लादेश का मक्का मुश्तरका मुआहदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेशी वजारत खारजा के एडवाइज़र हुमायूं कबीर ने कहा कि इक्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखेंगे। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 16 बरस बाद पहली कामयाबी। क्लासिफिकेशन मैच में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। राना वहीद अशरफ ने 2, हनान, शाहिद और हमाद ने 1-1 गोल किया। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच पीर को न्यूजीलैंड से होगा। और मौका टेस्ट दूसरे रोज का पहला सेशन भी बॉलर्स के नाम। ऑस्ट्रेलियाई टीम 210 रन पर ऑल आउट हो गई। कैमरून ग्रीन 67 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। स्टीवन स्मिथ ने 47 रन की इनिंग्स खेली।